हमारी मीडिया है चढ़ोई की, उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। इसका सिला और इसका अजर जो है वो अल्लाह की ज़ात आपको देगी और दे इस्तकबाल किया। मैं समझता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपका कैसे जो इस हल्के के उनको उजागर करने के लिए अपना जो किरदार अदा। मतलब यह है कि हमारे साफियों में बहुत पोटेंशियल, ये सरकारी सतह पर ये औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की इस पुरवकार तकरीब आमद पर एक बार फिर अपनी तरफ से मोहतरम सदर प्रेस क्लब चढ़ोई हाजी राजा ज़काबुल्लाह खान की तरफ से, जुमला मेम्बरान व ओहदेदारान प्रेस क्लब चढ़ोई की तरफ से आप तमाम को पंडाल आमद पर खुशामदीद कहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिला तहीर आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम इलाही से मैं करने जा रहा हूँ। मैं दावत तिलावत कलाम इलाही दूँगा। साबिक़ सदर प्रेस क्लब चढ़ोई मोहतरम काजी मोहम्मद सलमान साहब वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से हमारे कुलूब व अज़ान को मुनव्वर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ाकल्लाह। ज़िक्र खुदा करे ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, ज़िक्र खुदा करे ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, मेरे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा ना करे। बिला ताख़ीर मैं नात के फूल निछावर करने के लिए गुजारिश करूँगा मोहम्मद अमाद नकीबी साहब, नायब सदर प्रेस क्लब चढ़ोई। मोहम्मद अमाद नकीबी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या महबूब अल्लाह। शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना, इत्तरों से बढ़कर इत्तरों से बढ़कर तेरा पसीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना। आमिना बी का राज दुलारा, आमिना बी का राज दुलारा, अब्दुल्ला की आँख का तारा, अब्दुल्ला की आँख का तारा, पाया हलीमा ने कैसा नगीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना। ज़ाकल्लाह माशाल्लाह। बवजह फुदकी आज के इस प्रोग्राम को इंतहाई मुख्तसर करते हुए मैं आज की इस तकरीब के
पहले मुकर्रर मोहतरम डॉक्टर मीर अफजल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और वक्त का ख्याल रखते हुए बाकी आने वाले मुकर्रीन के लिए मिसाल कायम करें। नाबदुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इंतहाई पुरवकार तकरीब के मेज़बान तकरीब अलहाज राजा मोहम्मद ज़काब साहब और दीगर मेरे सहाफ़ी भाई और आज के इस तकरीब के मेहमान खुसूसी इज्तिमाब जनाब राजा शफीक साहब, भट्ट तारक साहब, नंबरदार राजा तारक साहब, प्रोफेसर फयाज साहब, जनाब डिस्ट्रिक्ट काउंसलर राजा आबद अयूब साहब, राजा कामरानुल हक, मेरे सामने तशरीफ फरमा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सदर अंजमन ताजरा राजा सिकंदर भुट्टो, अस्सलाम वालेकुम। आज ये मेरे साफी भाइयों का प्रोग्राम है। इस पर जितना बोला जाए, जितना लिखा जाए, जितना कहा जाए, जितनी दाद दी जाए, मैं समझता हूं वो कम है। वो इसलिए कम है कि इन्होंने कभी भी चढ़ोई के मसाइल को, यहाँ के लोगों की मुश्किलात को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि हमेशा अपनी जिम्मेदारी समझी और अपनी जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से निभाया। इन्होंने हमेशा मुस्बत सहाफत को फरोग दिया, हमेशा लोगों की मुश्किलात को ऐवान बाला तक पहुंचाने में कभी किसी सिफारिश, कभी किसी लालच या कभी किसी भी चीज को अपने सामने नहीं आने दिया। मैं इनकी, इन सहाफी बरादरी के जितने भी यहाँ ज़िम्मेदारान यहाँ तशरीफ फरमाए, मैं उन तमाम अहबाब का पूरी अंजमन ताजरा की जानब से, सदर अंजमन ताजरा की जानब से आप तमाम ही अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात की तवक्को करता हूँ कि आप हमेशा चढ़ोई के मसाइल को किसी भी किस्म की माली मुश्किल या किसी और मुश्किल को पेश नज़र नहीं रखेंगे, बल्कि अपने उस कलम को आज़ादाना तरीके से जो है वो इस्तेमाल करेंगे और चढ़ोई के मसाइल पर हमेशा जो है बहुत बात करेंगे। मुझे वक्त का एहसास है। मैं तमाम अहबाब का एक बार फिर शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहूँगा। मैं अपनी जानब से अपने इन तमाम भाइयों को 10,000 रुपये का ऐलान करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जनाब। आपकी आमद का बिला ताख़ीर में चढ़ोई की इल्मी व अदबी शख्सियत आज़ाद कश्मीर के माया नाज कालमिस्ट मोहतरम प्रोफेसर फयाज राजा साहब से गुजारिश करूँगा कि मुख्तर वक्त के लिए अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मियां मोहम्मद बख्श प्रेस क्लब चढ़ोई रजिस्टर्ड के सदर मोहतरम अजीज़ ज़काब साहब, मेहमानान ख़ास मेरे अज़ीज़, एक से एक बढ़ के अज़ीज़ राजा शफीक साहब, नंबरदार राजा तारक साहब, भट्ट तारक साहब, राजा कामरान साहब, आबद अयूब साहब और दीगर मेरे सामने खुरेटा प्रेस क्लब के माया नाज साफ़ी और फ़ख्र आज़ाद कश्मीर का भट्टी साहब, जलाल साहब, चढ़ोई के इंतहाई रोशन चेहरों, मैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। आज मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बाज़ाब्ता तौर पर ये प्रेस क्लब दफ्तर का इफ्तिताह करवाया और इंतहाई मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने इसका इफ्तिताह किया।
मैं बात शुरू करने से पहले राजा शफीक साहब और राजा वसीम साहब को उम्रे की सआदत हासिल करने पे सारे मजमे की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ये खैर और बरकत का सबब बनाए हम सब के लिए। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं मुख्तसर बात करूँगा कि मियाँ मोहम्मद बख्श प्रेस क्लब ये अब भट्टी साहब आपके क्लब में शामिल हो चुका है रजिस्टर्ड होने के बाद। जब तक क्लब रजिस्टर नहीं होता उसकी कोई हैसियत नहीं होती। और ये मियाँ मोहम्मद बख्श प्रेस क्लब के सहाफ़ी इंतहाई कोनो मश्क और आज़ाद कश्मीर के गिने चुने सहाफ़ियों में शामिल है। उसकी मिसाल ये है कि आज चढ़ोई के इस प्रेस क्लब से चढ़ोई न्यूज़, मशरक, कश्मीर टाइमर, कोटली 16 न्यूज़ वगैरह ये प्रिंट होते हैं और ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और इसका मतलब ये है कि हमारे सहाफ़ियों में बहुत पोटेंशियल, जिस बंदे के पास मोबाइल है वो सहाफ़ी बना हुआ है, लेकिन मेरी मौजूद है। और इसमें ये इस कैटेगरी के हैं कि जहाँ भी आज़ाद कश्मीर में जाएँ ये नुमाइंदगी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानान को कि ये सहाफ़ी तबका जो हमें वैसे बड़ा चमकता हुआ नज़र आता है, इंतहाई सफ़ेदपोश लोगों पर मुश्तमिल होता है। और इनका दूसरा अलमिया ये है कि अगर मेरी खबर 2-4 दिन गए तो कहेंगे कि ये फ़याज़ साहब ने तो ख़रीद लिया है। आला ख़रीद रहे हैं कि ना मैं ख़रीदता हूँ ना कोई और ख़रीदता है। इनको खामखा बदनाम कर दिया जाता है और इनके काम को नहीं देखा जाता कि ये इलाके के मसाइल किस हद तक बग़ैर लालच के और अवामी खिदमत के पेश नज़र ये उसको उजागर कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी खिदमत है। और मियाँ मोहम्मद बख्श प्रेस क्लब के सहाफ़ियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इस पुरफतन दौर में, इस आजमाइश के दौर में, इस नफसा नफसी के दौर में भी आप अवाम के मसाइल मुश्किलात को लेके आगे बढ़ रहे हैं और लोगों की बिला जवाब तनकीद को आप बर्दाश्त करके उसकी परवाह न करते हो। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। भट्टी साहब आपसे गुजारिश ये है कि हर शोबा ज़िंदगी में वहाँ वर्कशॉप होती हैं और आपका जो शोबा है इसको तो वर्कशॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो नए आने वाले सहाफ़ी हैं, देखें प्रैक्टिस से आदमी लिखना सीखता है, बोलना सीखता है। तो आपके शोबे में मैंने देखा है कि वर्कशॉप का बाकायदा कोई एहतमाम नहीं है। तो आप चूँकि बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं, तो आप प्रेस क्लब की बुनियाद पर वर्कशॉप का इनेकाद करें और नए आने वालों को बोलना, लिखना और लिखने का तरीका समझाने के लिए, इसलिए कि अगर अच्छा लिखेंगे तो आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, सहाफ़ी कम्युनिटी की इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। और अगर नहीं होगा तो फिर सारे सहाफ़ी ये कहते हैं लोग को ये क्या सहाफ़ी इनको तो लिखना नहीं आता। तो ये आप सब पे हर्फ आता है। तो मैं अपनी इस मुख्तसर बात में आजिज़ ज़काब साहब, इनकी पूरी टीम, अमजद साहब हैं, इमरान साहब हैं, शेख साहब हैं, काजी साहब हैं, ज़फ़र साहब, जितने भी मेरे अजीज़ जहाँ मेरे गिरद नवाए सारे, ये जावेद साहब बिला मुआवजा खिदमत करते रहते हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन मेहमानों को आपने बुलाया, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस इलाके के फ़ख्र हैं, लोग आप पे अच्छी उम्मीदें रखते हैं। तो आप इस तरह करें कि इन सहाफ़ियों को कम अज़ कम इस हद तक कि ये लोगों के आगे हाथ ना फैलाएं, कोई ऐसा सेटअप बना देंगे कम अज़ कम बाइज़्ज़त तरीके पे ये मामला चलते रहें। ये आपको क्रेडिट, जहाँ इनको मसाइल उजागर करने में ये लोगों की मदद करते हैं, वहाँ इनको चलाने में जो तावन करेगा ये भी बहुत बड़ी खिदमत है और हमें करनी चाहिए ताकि हम मिलजुल के इलाके के मसाइल को हल करें। ये शेख साहब आपने भी बहुत अच्छा इस्तकबाल किया मेहमानों का। ये मेहमानों का इस्तकबाल आपने नहीं किया बल्कि अहले चढ़ोई की तरफ ये एजाज़ है। ये कबीर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये वैसे तो हर वक्त मेरा मुखालफ है, लेकिन जब मौका आता है तो मेरा दस्त बाजू बनता है, मेरा अजीज़ है। मैं आप सबका, काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप सबका, ये काजी शकूर साहब आए, कैप्टन का, जितने भी मेहमान आए अहले चढ़ोई की तरफ से, यहाँ का मकामी होने के दिल में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहमान ख़ुसूसी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल साहिबान और हाजी साहब सबका। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आप ये कहते होंगे कि मैं ऐलान करूँगा, ऐलान तो मैं नहीं करता चूँकि सहाफ़िया मुझसे खाते रहते हैं, खाना भी खाते रहते हैं और भी खाते रहते हैं, तो ऐलान करके मैं फसल नहीं चाहता। मेरी खिदमात इंशाल्लाह आपके लिए हमेशा हाज़िर है। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबान थे। बहुत शुक्रिया मोहतरम फ़याज़ राजा साहब आपकी महबतों का। अब मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम फराज अयाज़ कुरैशी साहब
समाजी व सियासी नौजवान हल्का चढ़ोई वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरम फराज अयाज कुरैशी साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले पूरे क्लब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने यहाँ एक दफ्तर बनाया अपने बैठने के लिए और लोगों के मसाइल हल करने के लिए। मैं सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। नाम तो मैं सबके जानता हूँ, सबको अस्सलाम वालेकुम। जो स्टेज पे बैठे हैं, जो पंडाल में बैठे हुए हैं, मैं फ़याज़ साहब की बात को जारी कर रखते हुए कि साफ़ी मुझसे खाते रहते हैं, मैं कहता हूं कि उनकी बात अच्छी है, अपनी जगह मज़ाक में भी होगी। यहाँ हर बंदा ये कहे कि साफ़ी लिखते हैं और अपना मुआवजा लेते हैं, अपनी मजदूरी लेते हैं। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर राजा मुजीब साहब खुरेटा से आए, वहीद साहब, मैं छोटा सा था जब छठी में था, होली पब्लिक में। थोड़ी सी बात बताऊँ तो इनके पास रिकॉर्डर होता था, तब ये पीसीओ वगैरह टेलीफोन की कोई सहूलत नहीं थी, तब ये रिकॉर्डिंग करके सारी चीज़ें, मुझे आगे नहीं पता ये कैसेट भेजते थे या क्या करते थे, लेकिन ये तब से मैं इनको जानता हूँ, अभी तक माशाल्लाह उसी तरह है। तो मैं आपको ज़ाती तौर पर, मैं चढ़ोई से मेरा तल्लक है, आपको खुशामदीद कहता हूँ दानू बंधु को। हमारी चढ़ोई की सहाफ़त माशाल्लाह बड़ी लंबी तादाद होगी है साफ़ियों की, जिसके सदर जनाब हाजी अस्काब साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र साहब हैं। थोड़ा सा ये बताऊँ कि गुजारिश है मेरी कि चढ़ोई बहुत सी चीज़ों में आगे भी है, बहुत सी चीज़ों में पीछे भी है। मसाइल का हमारा है, साफ़ियों का काम है मसाइल को उजागर करना, और अदारों का काम है, मैं यहाँ कहीं नहीं कहूँगा कि सियासी लोगों का काम है कि मसाइल हल करना, उनका काम है असेंबली में जाके मुंतखब हमारे जो MLA हैं, हमारे वज़ीर हैं, जो भी यहाँ पे एडवाइज़र है या सियासी लोग हैं, वर्कर हैं, उनका काम है वहाँ असेंबली में जो है ना वो जो है ना कानून बनाएं। ठीक है, अदारों का काम है, आप अदारों से काम लें। हमारे जो देखें कि साफ़ियों का काम है कि जो सड़क मेन शराह मर्जी जो है ना शराह जो हमारी जो मीरपुर जाती है उसकी हालत देख लें। हमें टुकड़ों में 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इस पर ना लगाया जाए आवाम को। इंतहाई मैं आपको ये बताऊँ मुख्तसर करते हुए, चिट भी आ गई है कि ये जो डस्ट है ये सिर्फ़ आपका चेहरा ख़राब नहीं करती या मैदा ख़राब नहीं करती, ये बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं इससे। ठीक है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे इससे क्या क्या होता है। तो मैं एक बार फिर साफ़ियों से गुजारिश करूंगा कि आपको साफ़त की तारीफ़ आनी चाहिए। आप क्लासेस लें किसी सीनियर साफ़ी से के साथ बैठें, आपको साफ़त के असूल पता होने चाहिए और आपस में मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन के साथ खबर लगाएं। ये नहीं कि यहाँ राजा शफीक साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह बड़े तगड़े हैं, हल्के के मसाइल को भी देखते हैं। वो जो वज़ीर अमूर हैं अमीर काबल साहब, मीर मकाम साहब सॉरी, उनसे भी आप मिले, हमें पता है आबद यूब साहब भी बड़ी मर्जी सियासत करते हैं। राजा तारक साहब हैं, बट तारक साहब यहाँ बड़ी माशाल्लाह समाजी रहनुमा हैं, ये ताउन करते रहते हैं। इसी तरह वसीम साहब हैं, बाकी लोग हैं। मुख्तार करते हुए यही कहूँगा कि आप लिखें, मसाइल हल करना अदारों का काम है, इस तरफ तवज्जो दें, अच्छे से लिखें कोऑर्डिनेशन के साथ, अपना अपना बंदा ना पकड़ें, सब जमातों के जो है ना लोगों का और अवामी मसाइल पर आप बात करें। मैं इसी पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ बिलखुसूस हाजी साहब आपको कि आपने ये सेटअप बनाया है। और एक और चीज़ आपके लिए मैंने एक छोटा सा गिफ्ट भी रखा है, वो इसलिए कोई जो है ना दफ्तर के जो अखराजात होते हैं, दूसरी बात सुनाए को दफ्तर बनेगा, अल्लाह करे बन जाए, मेरी दुआ भी है। तो उसके लिए मैं और जो भाई मेरे बरार कुरैशी साहब, फर्नीचर हमारी तरफ से होगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में हूँ कि आपका फर्नीचर जो दफ्तर बनेगा उसका मेरी तरफ से होगा। मेरे भाई भी साफ़ी हैं, कभी कभार वो यहाँ आएंगे इंशाल्लाह। तो इसी का साथ मैं इजाज़त लूँगा, आपका मैंने वक्त ले लिया, कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए भी माज़रत। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया मोहतरम फराज अयाज कुरैशी साहब आपकी आमद का, मोहतरम अब्दुल शकूर कुरैशी साहब आपकी आमद का इंतहाई मशकूर हैं हम, बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि बरतानिया के मशहूर और मारूफ साफ़ी चढ़ोई की शान मोहतरम अबरार कुरैशी बिलाशुबा साफ़त में अपना एक नाम रखते हैं। मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। बिला ताख़ीर में गुजारिश करूँगा मोहतरम वहीद इकराम साहब सीनियर साफ़ी आज़ाद कश्मीर खरटा से हमारे पास तशरीफ़ लाए। मैं गुजारिश करूँगा वक्त का ख्याल रखते हुए अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आज ये इंतहाई खूबसूरत बाजुर्त लोगों की ये धरती, किसानों और देकानों की धरती बहुत ही खूबसूरत इज्तिमा है। जब इस छोटे से इज्तिमा में, बज़ाहिर ये छोटा सा है लेकिन ये बहुत पावरफुल इज्तिमा है जिसमें आपकी सहाफ़त है, आपके इस इलाके के सियासी अमायदीन मौजूद हैं, सियासी क़यादत मौजूद है, सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद हैं। तो उसमें बैठ के ये फ़ैसला करना चाहिए कि हमारे मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है, उसमें हमारा रोल क्या बनता है। ये चलो ये गैर मामूली धरती है और यकीन करें कि यहाँ के सहाफ़ियों ने, ये खाली ये नहीं है कि ये रजिस्टर हुए हैं, ये प्रेस फाउंडेशन के मेंबर हैं और ये बड़ी जामिया, बड़ी क़ुव्वत रखती है। हमारा जो, मैं भी मेंबर हूँ उसका, हमारा जो चेयरमैन है वो जस्टिस है। ये सरकारी सतह पर ये एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसके 10 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं और उस प्रेस फाउंडेशन का जो गवर्नर बॉडी का मेंबर है वो खुरटा से है। आपकी जो तहरीक चली है उसमें आप 2-3 बार आए हैं और उसका ये नतीजा है, ये 6-7 किलोमीटर आपकी सड़क बन रही है। जब सियासी क़यादतें सो जाएं, जब बेहोश हो जाएं, जब वो पब्लिक में आने से डरें, तो उस वक्त सिविल सोसाइटी और सहाफ़त को उठना चाहिए। फिर उनका ये रोल बनता है, ये गिरबान से पकड़ के अपने मसाइल हल करें। देखा नहीं 3 रुपये बिजली आपकी हुई है, एक सियासी जमात कह दे कि इसमें हमारा रोल है, ये सिविल सोसाइटी और ताजरों का रोल है। ये हुकूमत किसी आपके एहतजाजी मुजाहरे से नहीं डरती, किसी चीज़ से नहीं डरती, ये सिर्फ ताजरा के शटर डाउन से डरती है। और चढ़ोई के लोगों ने कमाल कर दिया है। जहाँ चढ़ोई के लोगों ने कमाल किया है वहाँ हमारे साफी भाइयों ने कमाल किया है। मेरे भाइयों, ये जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, अगर आप इनकी ज़रा थोड़ी सी बात करें, ये 3 रुपये हम कहते हैं ना बिजली हुई है, हम अगर सारी ज़िंदगी जुलूस निकालते रहें तो कभी ना होता। ये जो हमारे ओवरसीज़ लोग हैं, ख़ासकर बरतानिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका और कनाडा में, अगर ये जुलूस ना निकालते वहाँ तो ये कभी बिजली ये कम ना होती, ये कभी ना भागते यहाँ, या रेंजर ना भागती, या बाकी ये सिक्योरिटी फोर्सेस ना भागती, ना ये पुलिस या पंजाब पुलिस भागती। ये सेहरा इन लोगों के साथ है। ये चढ़ोई का एक और आंडर है प्रेस क्लब का कि इनको हुकूमत की तरफ से प्रेस क्लब की जगह भी मिली है, इनको रिहाइश के लिए जगह भी मिली है इनकी। और अब सूरत हाल ये है कि जितने हमायदीन बैठे हुए हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है प्रेस क्लब, उसकी बिल्डिंग के लिए ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और ये सबका प्रेस क्लब है, जाए पनाह है सबकी। अगर ये साफ़ी किसी लीडर की तलाश खराश ना करें तो कोई लीडरशिप पैदा ही नहीं हो सकती। हम लोग अगर किसी के पीछे लग जाए ना तो यकीन करें उसका फिर हाल क्या होगा। लेकिन ये आनर हासिल है कि हमारे लिए सब मुकद्दम है, हमारे लिए सबसे बढ़कर ये हमारी सियासी क़यादतें। इस वक्त जो असेंबली में बैठे हुए हैं, जो हमारे बल्दियात के जितने लोग हैं, जीते हुए लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं से लो फूटनी है। यही हमारी क़यादत है। इस वक्त ये हमारे पास यही रॉ मटीरियल है, इसी से हमारा सियासी, समाजी, सियासी तामीर और तरक्की का स्ट्रक्चर इन्हीं से बनना है, इनके हाथों से निकलने हैं, इन्हीं से लो निकलती है। मैं आज इस इज्तिमा के जो इस प्रेस क्लब के सदर हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जब बजुर्त क़यादत किसी को मिलती है तो वो गीदड़ भी शेर बन जाते हैं। तो आपने वाकई चढ़ोई में एक तो आप नंबरदार हैं और दूसरा साफ़ी हैं, लेकिन नंबरदार और साफ़ी का ये आपस में जोड़ नहीं है। अगर दोनों हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपने आज ये जो इज्तिमा सजाया और जो आपके दावत में जो लोग यहाँ आए हैं, ये हमारे लिए भी बाइस एहतराम है। और ख़ास कर क़ुरैशी बरादरान साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये चेहरे लोग हैं, ये हमारे लिए रोशनी का मीनार हैं, ये हमारे लिए तामीर और तरबियत का रास्ता है।
ये रास्ता है हमारे लिए, हमारे आलिम रसूलों के लिए ये रोशनी का मीनार है। ये दूर लेके जाएंगे नस्लें। इंशाल्लाह ये चढ़ोई जीतेगी, चढ़ोई फतह याब होगी, चढ़ोई फतह भी होगी और ये आपके मसाइल भी हल होंगे जब सिविल सोसाइटी और सियासी क़यादत और ये जर्नलिस्ट, ये साफ़ी, ये रियासत का चौथा सुकून या मिल के जब ये फैसला करेंगे तो ये जीत आपकी होगी। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया मोहतरम वैद इकराम भट्टी साहब और आपके साथ आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान प्रेस क्लब खरेटा, आप तमाम की आमद का शुक्रिया। बिला ताख़ीर में साबिक़ सदर प्रेस क्लब चढ़ोई सरदार कबीर अनायत साहब से गुजारिश करूँगा कि 1 मिनट में अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफ़ियत से वक्त निकाल कर प्रेस क्लब को दिया। प्रेस क्लब जिसका पौधा राजा अमजद यूनुस साहब ने लगाया, जिसकी आबियारी कुछ अरसा मेरे ज़ुम्मे भी आई, काजी सुलेमान साहब, इमरान साहब और दीगर साथियों ने अपनी वसात के मुताबिक इसको परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। इसको प्रेस क्लब को खूबसूरत और तनावर दरख्त बनवाने के लिए हाजी ज़काब साहब का किरदार मिसाली किरदार है। इन्होंने प्रेस क्लब के लिए बहुत ही कोशिश की और साफ़ियों की बका के लिए बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी। इस पर मैं सदर प्रेस क्लब हाजी ज़काब साहब का मशकूर हूँ। इस मौके पर मैं चढ़ोई की सियासी और समाजी शख्सियत जनाब शफीक साहब और तारक भट्ट साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि चढ़ोई की ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आज चढ़ोई के निज़ाम कुछ कतरे चढ़ रहा है। हमें चढ़ोई के मसाइल पर जब भी माली मामलत की ज़रूरत हुई तो इन्होंने सबसे पहले लब्बाइक कहा। मैं अहलियान चढ़ोई की जानब से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो चढ़ोई डायलिसिस सेंटर इन्हीं की बदौलत आज कायम होने जा रहा है। मैं इनका इस पर इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा साबिक़ उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट कौंसलर यूनियन कौंसिल थरोची मोहतरम नंबरदार तारक साहब, सियासी व समाजी रहनुमा हल्का चढ़ोई, मोहतरम नंबरदार तारक साहब अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सब्र तकरीब जनाब नंबरदार ज़काबुल्लाह साहब, मेहमान खुसूसी राजा शफीक साहब, तारक भट्ट साहब, आबद अयूब साहब, कामरान साहब और पंडाल में बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले प्रेस क्लब के तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़ा पुरवकार हमारा इस्तकबाल किया। दिल के था गरियों से एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद मैंने बातें तो बहुत करनी थी, वक़्त तो बहुत कम है। प्रोफेसर साहब ने तो सहाफ़त के बारे में जितने बातें की हैं उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई और बात की जाए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि प्रेस क्लब को जो दफ्तर का इफ्तिताह किया है इस यहाँ होना बहुत ज़रूरी था। नुमाइंदगान से ये तवक्को करता हूँ कि वो अपने इलाके के मसाइल को उजागर करने के लिए सही सहाफ़त करें, किसी की किरदार कशी ना करें। इसी में सब की भलाई है। मसाइल आवाम के मसाइल आगाह करना, उजागर करना आपका काम है। मैं अपनी तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक अच्छा स्टेज दिया और आज दफ्तर का इफ्तिताह हुआ। मैं अपनी तरफ से आपके प्रेस क्लब के लिए 25,000 रुपये का ऐलान करता हूं। तो वक्त की कमी की वजह से इसी पे ख़त्म करता हूं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सियासी व समाजी रहनुमा यूनियन कौंसिल थरोची नंबरदार तारक साहब, आपकी आमद का हम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते और शुक्रिया अदा करते हैं। बिला ताख़ीर में यूनियन कौंसिल खानका केड़ा के उभरते हुए सियासी शख्सियत मेरी मुराद डिस्ट्रिक्ट कौंसलर यूनियन कौंसिल खानका टेड़ा राजा कामरान उलाक साहब, मैं गुजारिश करूंगा स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इंतहाई इज़्ज़तों के लायक स्टेज पर बैठे हुए मेरे बड़े भाई राजा शफीक साहब, भट्ट तारक साहब, नंबरदार तारक साहब, आबद अयूब साहब और इस तकरीब के सदर मेरे बड़े भाई सदर प्रेस क्लब आजिज़ ज़काब साहब, और इतने ही काबिल एहतराम पंडाल में बैठे हुए बानी सदर प्रेस क्लब मियाँ मोहम्मद वाश, राजा अमद यूनुस साहब, मेरे बड़े भाई सीनियर जर्नलिस्ट खुलेटा से इकराम भट्टी साहब, और मेरे अंकल मेरे चाचा वो भी सीनियर साफ़ी हैं खुलेटा से गुलाम मोहम्मद जलाल साहब, और उनके साथ बैठे हुए बहुत सारी शख्सियात, सब के नाम लें तो वक्त गुजर जाएगा। 2-3 मिनट में मैं कोशिश करूँगा कि अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ। अगरचे सहाफ़त के मौजू पे बातें बहुत हो गई हैं, लेकिन कुछ मेरे जहन में भी आई हैं, तो वो भी मैं अमानतन आप तक पहुँचाता हूँ। सुल्तानी है जमहूद का आता है ज़माना, जो नक्शे कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो। मेरा ये ख्याल है कि ये शेर शायद उन सहाफ़ियों, उन कलमकारों के लिए लिखा गया है जो आज के इस पुरफितना दौर में अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहे हैं। आज का ये दौर जो है, ये चूँकि मीडिया का दौर है, जिस बंदे के पास भी कैमरा है वो साफ़ी बना हुआ है। आज काजी सलमान साहब, आपका नाम भूल गया हूँ, आप भी सीनियर मोस्ट साफ़ी हैं, आपको मुबारकबाद भी कि आज का दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है, रजिस्टर्ड प्रेस क्लब बन गया है। आज के इस पुरफितना दौर में जिस बंदे के पास मोबाइल है वो साफ़ी बना हुआ है, लेकिन मेरी इल्तिजा आप रजिस्टर्ड साफ़ियों से ये है कि आपके लिखे हुए में, आपकी पोस्ट की हुई, शेयर की हुई पोस्ट में, या आपकी जो आप पोस्ट मीडिया पर लगा दें, उसमें और आम आदमी की पोस्ट में फ़र्क होना चाहिए। जहाँ पे आप पे तनकीद होती है कि आप शायद पैसों की खातर या किसी सियासी वाबस्तगी की खातर अपने आप को पेश करते हैं, मेरी ये आज़ाना दरख्वास्त है आपसे कि आप इस पूरे इलाके को, आप इस पूरे खिते को, आप इस खिते के हर छोटे से बड़े तबके को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटी, वो खुसूसियत हो कि अब आपकी कोई पोस्ट देखे तो उसमें आपकी पोस्ट में और आम बंदे की पोस्ट में आप उसको फ़र्क नज़र आए। कुछ चीज़ें जो महसूस हो जाती हैं कि शायद उसकी कमी भी है। मैं अक्सर आबद अयूब साहब गवाह हैं कि जब भी कभी हमारा इजलास हुआ है ज़िला कौंसिल का, तो मैंने उसमें हमेशा ये कहा है कि हमें अभी तक ये पता नहीं है कि हमारा किरदार क्या है, एज ए मेंबर ज़िला कौंसिल हमारा किरदार क्या है। उसकी वजह ये है कि हमारे साथ कोई सीनियर मेंबर ज़िला कौंसिल हमारे इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि अरसे बाद इंतखाबात हुए, तो जो हमारी रहनुमाई कर सके। आप जो हमारे मौजूदा मेंबरान है इस प्रेस क्लब से, आपसे दरख्वास्त, जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा है कि आप भी अपनी कोई वर्कशॉप का एहतमाम करें जहाँ से आपको पता चले। सीखना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी कल इस प्रेस क्लब का मेंबर बन सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे पता नहीं है तो सिर्फ एक कार्ड लटका कर मोबाइल सामने रख के मैं अपने आप को साफ़ी कहलवाऊँगा, तो शायद मैं अपने आप को तो अंदर से साफ़ी कह रहा हूँगा, लाइक शायद आप लोग मुझे साफ़ी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। उसके लिए मेरा किरदार है जो वो किरदार बोलना चाहिए। ज़्यादा वक्त नहीं है, चूँकि जनाजे पर साहब ने जाना है, तो एक बार फिर मुबारकबाद पेश करते हुए, हाँ बिल्कुल मैं अपने कबीर इनायत साहब की बात से कतई तौर पर मुतफिक हूँ कि सदर पहले भी आए, उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन मेरे बड़े भाई आजिज़ ज़काब साहब, आपने जो इस क्लब की आबियारी में अपना खून पसीना एक किया है, आपका नाम हमेशा जो है वो सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। मैं अपनी तरफ से, चूँकि उस तरह के फंड्स तो हमारे पास है नहीं है, मैं अपनी तरफ से भी प्रेस क्लब के इस आज इफ्ताह के मौका पर 10,000 रुपया आज साहब की खिदमत में पेश करूँगा। एक बार फिर दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला इस क्लब को दिन दुगना रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और आप लोगों को सच लिखने, सच सुनने और सच सहने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। बहुत मेहरबानी मोहतरम राजा कामरान लाख साहब, सियासी व समाजी शख्सियत हल्का चढ़ोई। मैं आपकी तकरीब आमद पर दिल की यथा गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज एक फोतगी की वजह से इस प्रोग्राम को इंतहाई मौसर किया जा रहा है। मैं अपने उन तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बावजह फोतगी अपना टाइम मेहमानान ख़ास के लिए छोड़ा है, जिनमें बानी सदर राजा अमद यूनुस साहब, साबक सदर खान इमरान राजा साहब, साबक सदर काजी मोहम्मद सलमान साहब, सियासी व समाजी रहनुमा अब्दुल शकूर कुरैशी साहब और सदर अंजमन ताजरा चढ़ोई सिकंदर भट्टो साहब, आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने अपना टाइम मेहमानान के लिए छोड़ा है। मैं बिला ताखीर डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर
काउंसलर यूनियन काउंसिल कोटली 16 मेरे बड़े भाई मोहतरम राजा आबद अयूब साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। राजा आबद अयूब साहब। ठीक है, सही है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो चल सको तो चलो कि राह वफ़ा बहुत मुख्तसर हुई है, मकाम है अब ना कोई मंज़िल। फ़राज़ दारो रसल से पहले गुरूर सरो समन से कह दो कि फिर वही ताजदार होंगे जो खार व खस वाली चमन थे अरूज सरो समन से पहले। मजमा मकारम व अखलाक मुखलसम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इंतहाई पुरवकार तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हमारे बरदर अकबर जनाब राजा शफीक साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कनेडा, हमारे भाई जनाब राजा तारक साहब, हमारे भाई जनाब नंबरदार तारक साहब, शकूर कुरैशी साहब, मेंबर ज़िला कौंसल खानका कटेड़ा जनाब राजा कामरान उल हक साहब, मेरे सामने मियाँ मोहम्मद बख्श प्रेस क्लब के बानी सदर, और हमें वो वक्त भी याद है हमने जब इन्होंने इसका आगाज़ किया, और काफ़ी यादें भी वास्ता हैं। राजा अमजद यूनुस साहब और इस क्लब के प्रेस क्लब के सदर जनाब हाजी ज़काब साहब, तमाम साबका सदूर और साफ़ी बरदरान, फ़र्जन नाम राजा इमरान साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त, काजी सलमान साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, काजी सफ़ीर साहब हैं, शेख साहब हैं, साजिद अजीज़ साहब हैं। फ़र्जन एक चूँकि लंबी चौड़ी फहरिस्त है, आगे जनाजा भी है कल अडब के मुकाम पर, शायद हम उसमें अब शिरकत ना कर सकते। तो मैं सब लोगों को समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ एक पुरवकार तकरीब का इनकाद करवाने पर, और फिर इस प्रेस क्लब को, मियाँ मोहम्मद बख्श प्रेस क्लब को रजिस्टर्ड करवाने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। साफ़ी जो होते हैं पेशरू मुकर्रीन ने तफसीलन उस पर गुफ्तगू कर ली है। मैं समझता हूँ कि ये माशरे की तीसरी आँख और रियासत का चौथा सतून इसको कहा जाता है, और जिस तरीक़ाकार से चढ़ोई का जो प्रेस क्लब है वो जुमला अवामी मसाइल हैं जो इस हल्के के, उनको उजागर करने के लिए अपना जो किरदार अदा कर रहे हैं, मैं उस पर तसल्ली का इज़हार भी करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। फिर भी छोटी मोटी कमी पेशी और कोताही मैं समझता हूँ वो रह जाती है। हमारे साफ़ी इकराम भट्टी साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, सदर वसीम साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए, माज़रत के साथ छोटी मोटी कमी पेशी रह जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कलम और ये जो कागज़ है ये साफ़ी बरादरी के पास इस वतन की, इस अवाम की तरफ से एक अमानत होती है, और इस अमानत का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल सही मानों में होना चाहिए। हमारे कामरान साहब ने बात की, चूँकि मैं समझता हूँ कि प्रिंट मीडिया की बजाय जो दौर हाज़िर है इसमें सच्ची जो बात है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अहमियत और अफदियत जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, और उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। हमारे साफ़ी हैं उस्मान शानी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों से इनका तल्लुक़ है, इंतहाई मुतरक साफ़ी हैं। बेशुमार नौजवान ऐसे हैं जो अभी मैदान सहाफ़त की इब्तिदाई स्टेज पे हैं। लिखते लिखते, बुरा लिखते लिखते एक वक्त ऐसा आएगा कि ये अच्छा लिखना शुरू कर देंगे, बुरा बोलते बोलते एक वक्त ऐसा आता है कि ये अच्छा बोलना शुरू कर देंगे, और सीखने समझने का जो मौका है मैं समझता हूँ हाजी ज़काब साहब हैं, सीनियर साफ़ी हैं, अशरफ शाह साहब अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे, आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, बेशुमार ऐसे नाम। तो ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, नंबरदार भी हैं, साफ़ी भी हैं, अमजद यूनुस साहब सीनियर हैं, काजी साहब हैं, जितने भी आपके सीनियर लोग हैं उनके साथ आपका एक अच्छा लिज़ान होना चाहिए। इत्तेफाक व इत्तेहाद और यगानगत जो है वो उसका अमली मुज़ाहिरा आपको पेश करना चाहिए। एक साफ़ी दूसरे साफ़ी का लिबास होता है, मैं समझता हूँ आपस में रख रखाव, और ये जो बरम है बेशुमार जगहों पे हम आए रोज़ देखते रहते हैं, बहुत सारी बातें। वो एक वक्त ऐसा भी होता था
कि सरेआम शायरों को और अदीबों को वो कोड़े मारे जाते थे, उनको ज़िंदा में डाला जाता था, और शायद अभी फिर जो है वो पिछले अरसा में हमें उसकी थोड़ी बहुत जो झलक है वो नज़र आ रही है। लेकिन मैं समझता हूँ किसी तौर पर भी जो है इज़हार ये जो नई नस्ल है, मैं समझता हूँ कि इज़हार राय के दौर की ये पैदाश है, और इनकी आवाज़ को किसी सूरत भी दबाया नहीं जा सकता। अगर आप दबाएंगे तो एक बहुत बड़ा जो है वो लावा उभर के सामने आएगा। तो मैं इसी के साथ आजिज़ काब साहब आपका, तमाम दोस्तों का, हमारे मेहमान जो तशरीफ़ लाए प्रेस क्लब के लिए, चूँकि अगर कोई आजी साहब कदगन ना हुई तो हमारी ये ख्वाहिश है, राजा कमरान साहब और मैं जिक्र कर रहे थे कि हम 5 मेंबरान ज़िला कौंसिल हैं इस हल्के से, तो हम पाँचों जो है वो अपने सरकारी फ़ंड से, आप प्रेस क्लब की बिल्डिंग का आगाज़ करें तो अपने सरकारी फ़ंड से उसमें अपना जो भी है दामे दरमे सुखने वो हिस्सा डालेंगे। चेयरमैन ज़िला कौंसिल जो है उनकी वसात से भी जो हो सका, लेकिन इस काम में ताख़ीर ना करें, इस काम का आगाज़ करें, चूँकि ये वक्त ऐसा है। और मैं कबीर अनायत साहब और चलोई की जो अंजमन ताजरान हमारे इफ्तार भट्टू साहब बैठे हुए हैं, सिकंदर भट्टू साहब, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस बाजुर्द तरीके के साथ और जिस हिकमत अमली के साथ आपने चड़ोई के अंदर ये जो फीडर का इशू था और बहुत बड़ा एक मामला था उसको करवाने के लिए अपना किरदार अदा किया, और यही ज़िम्मेदारी है। मैं समझता हूँ लोगों के जो मसाइल हैं जब तक आप उनमें दिलचस्पी नहीं लेंगे, मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ का कोई मकसद, कोई फ़ायदा नहीं है। वक्त चूँकि अपने दामन में वसत नहीं रखता। यासर नवाज़ साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल आज की इस तकरीब के, मैं तमाम लोगों का, तमाम अहबाब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया मोहतरम आबद अयूब साहब, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, यूनियन काउंसिल कोटली 16, सियासी व समाजी नौजवान हल्का चड़ोई, आपकी आमद का और आपकी इन बातों का हमें इदराक है कि आप जैसे, बहुत शुक्रिया जनाब। आबद अयूब साहब ने 10,000 रुपये नकदी प्रेस क्लब के लिए दिए हैं, मैं उनका मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें आप पे फ़ख्र है राजा कमरान साहब, आबद अयूब साहब जैसे पढ़े लिखे लोग सियासत का बाकायदा हिस्सा बने, हमें ये भी फ़ख्र है। तो मैं बिला ताख़ीर आज के इस तकरीब के मेहमानान ख़ास में से एक मेहमान मोहतरम तारक भट्ट साहब, मेरे बड़े भाई, फ़ख्र केणी भैया, शान चड़ोई, मोहतरम तारक भट्ट साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरम तारक भट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर महफ़ल, मेरे बड़े भाई राजा शफीक साहब, आबद अयूब साहब, राजा कामरान साहब, नमदार तारक साहब और जितने भी मेहमान खरोटा से आए हैं और पंडाल में बैठे मेरे साफ़ी हज़रात, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि जनाजे का टाइम है। मैं अपनी तरफ से चड़ोई प्रेस क्लब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिनकी मशक्क़त से यह अदारा यहाँ तक पहुँचा है। इंशाल्लाह इस अदारे के लिए और चड़ोई के लिए अगर मेरे खून का आखिरी कतरे की भी ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह मैं हाज़िर रहूँ और हमेशा हाज़िर रहूँगा। चड़ोई मैं ज़्यादा बात नहीं, अगर मेरा सीना का कोई खोल कर देखे कि चड़ोई के लिए मेरे अंदर कितना प्यार है, और प्यार इस वजह से है कि यहाँ चड़ोई की शान मेरे बड़े भाई राजा शफीक जैसे लोग जो हमेशा गरीब परवरिश रहे हैं, इन्होंने हमेशा जब भी कोई चड़ोई की बात आई है तो मेरे बड़े भाई राजा शफीक साहब ने हमेशा लब्बैक कही है। मैं इनको और राजा वसीम साहब को उम्र की सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आप जैसे लोग चड़ोई में पैदा हुए हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। मैं आपके लिए दुआ कहूँ कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे और आप हमेशा हमारे सर पर साया, आपका साया और ये अंबर कायम रखे। तो प्रेस क्लब के हवाले से जहाँ का बात है कि मैं अपनी तरफ से नगद जो है वो 20,000 रुपये देना है, और उसके बाद जो भी मामलात हैं प्रेस क्लब के, मेरे भाई, छोटा भाई, मेरा दोस्त सरदार कबीर है, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ये मुझे फ़ोन करते हैं। तो जो भी ज़रूरत होगी प्रेस क्लब के हवाले से आपने मुझे फ़ोन करना है। मैं यहाँ हूँगा तो आपके साथ हूँ, अगर मैं कनाडा में हूँगा फिर भी मैं आपके साथ हूँ। जो भी चीज़ जहाँ की ज़रूरत होगी मैं आपके साथ हूँ। तो जिस हवाले से आपने, जिस तरीके से आपने मेरा इस्तकबाल किया,
मैं समझता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। मैं एक एक बंदे का, एक साफ़ी का शुक्रगुजार हूँ, दिल की अथाह गहराइयों से, जिन्होंने मुझे इतने प्यार मोहब्बत से नवाजा है। मैं सारी ज़िंदगी आपका एहसानमंद रहूँगा और आज के आपके साथ चलने की मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके साथ जहाँ भी आपकी ज़रूरत होगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं, कि जनाजे के टाइम है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। बहुत मेहरबानी जनाब तारक भट्ट साहब, सियासी व समाजी रहनुमा हल्का चढ़ोई। आपकी इस तकरीब आमद पर मैं अपनी तरफ से सदर तकरीब और जुमला मेंबरान व ओहदेदारान प्रेस क्लब चढ़ोई की तरफ से दिल की अता गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं गुजारिश करूँगा सदर प्रेस क्लब चढ़ोई मोहतरम हाजी राजा ज़काबुल्लाह खान साहब से, वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ इस शेर के साथ कि हम सुपरस्तों की ये रीत पुरानी है, हम सुपरस्तों की ये रीत पुरानी है, हाथों में कलम रखना या हाथ कलम रखना। बिला ताख़ीर में गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब हाजी राजा ज़काबुल्लाह खान साहब, सदर प्रेस क्लब चढ़ोई। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम इज़्ज़तों के लायक मेहमानान ख़ुसूसी बिलखुसूस जनाब मेरे भाई मोहम्मद शफीक राजा साहब, तारक महमूद भट्ट साहब और नंबरदार राजा तारक महमूद खान साहब, जनाब आबद अयूब खान साहब, राजा कामरान अल हक खान साहब और मेरे छोटे भाई फराज अयाद कुरैशी साहब, अब्दुल शकूर कुरैशी साहब और मेरे कलमकार भाई बिलखुसूस खुरटा से तशरीफ़ लाए हुए जनाब वहीद इकराम भट्टी साहब, जो आज़ाद कश्मीर के नामवर साफ़ी हैं, और बिलखुसूस के बाद मेरे मामू जान जनाब गुलाम मोहम्मद जलाल साहब। और ये लोग जो है ये आप इनको बखूबी जानते हैं कि ये इंतहाई बाबा साहब और इंतहाई मारूफ और नडार बेबाक साफ़ी हैं हमारे आज़ाद कश्मीर के। और मेरे प्रेस क्लब के तमाम साथी बिलखुसूस मेरे बानी सदर जनाब अहमद यूनुस साहब, राजा इमरान खान साहब, काजी मोहम्मद सलमान साहब और इनकलाबी सदर मेरे प्रेस क्लब के साबिक़ जनाब कबीर अनायत खान साहब और मेरे दीगर तमाम साबिक़ सेक्रेटरी जनरल जनाब अली शान मुगल साहब और सैयद उल हक साहब, जनाब शाह साहब, शौकत जाफरी साहब, जनाब कारी शाह साहब, जो भी मैं जिनका नाम ना ले सकूँ, जब टाइम तो मेरे पास बहुत कम है, तो मैं जनाब सीनियर साहब हमारे साथ नायब सदर और राजा शेख जावेद साहब, राजा फैसल साहब और राजा यूनुस खान साहब जो हमारे साबिक़ सदर हैं, मैं और दीगर जो हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मैं सब को खुश आमदीद भी कहता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं बदर मुनीर और साजिद अजीज़ साहब और मैं तकरीबन सारे हो गए, आदिल जहांगीर साहब भी हो गए हैं, हमारे भाई जनाब मोहम्मद अफजल अंसारी साहब और दानिश साहब जो हमारे नए हैं, जो सारे सेक्रेटरी मालियात हमारे सरदार जावेद साहब, मैं सबको मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और आपने जिस कदर हमारे मेरे जो बुलाए हुए मेहमान हैं उनके जो जिस कदर आपने इस्तकबाल किया, इस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और बिलखुसूस मैं जनाब राय साहब शफीक साहब, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि आपने इतना गुनागू मसरूफियत के बावजूद आप कल ही परसों आए हैं उम्र की अदायगी के बाद, तो मैं आपको राजा वसीम भाई साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो कि अल्लाह पाक जो आपने हाज़िरी वहाँ पेश की है उसको दर्जा कबूलियत पर फायज फरमाए। और आपको बार बार मुझे भी और यहाँ जो पंडाल में मौजूद हैं सारे मेरे भाई, इन सब को बार बार और मैंने शरीफैन की हाज़िरी और ज़ियारत के जनाब शरफ नसीब हो। और मैं ये एक शेर कहूँगा कि खुदा के बंदे जो हैं हज़ारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूँगा जिससे खुदा के बंदों से प्यार हो गया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया था कि उसके मसदाक आप वो काम कर रहे हैं और मेरे तारक भाई साहब ये काम कर रहे हैं। मैं
इस जो आपने यहाँ आज़ाद इस धरती पे आज़ाद इस चुड़ी की धरती पे जो आवाम की खिदमत की है, मैं कहता हूँ कि इसका नेमल बदौर इसकी जो सिला जो है सकते इसका सिला और इसका अजर जो है वो अल्लाह की ज़ात आपको देगी और दे भी रही है। आप आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जो अरबों के मालिक हैं और बड़े बड़े जागीरदार और बड़े बड़े नमवार लोग हैं, सनतकार हैं, वो काम वो नहीं कर सके जो आप कर रहे हैं। डायलिसिस सेंटर के वाला से, सड़कों के वाला से, दीगर स्कूल के वाला से, तालीमी जो फ़रोग दे रहे हैं आप इल्म को, वो उसके वाला से मैं कहता हूँ कि मैं जितना भी इस पर बोलूँ वो कम है। लेकिन हमारे इस वक्त हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। जहाँ आपने कहा है कि साफ़ियों के जो फ़राइज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साफ़ी अंजाम दे रहे हैं। हाँ, कमी कोताही हमारे मौजूद है, वो इंशाल्लाह हम दूर करेंगे और हम वर्कशॉप भी रखेंगे या फराज अयाज साहब इंशाल्लाह आपकी तमन्नाएं पूरी करेंगे। और यहाँ आज़ाद कश्मीर के जो बिलखुसूस चढ़ोई के जो मसाइल हैं आपके सामने है कि जितने हमारे प्रेस क्लब ने वो अंजाम दिए। और आज बिलखुसूस थोड़ी दिन पहले जो हमारा चढ़ोई का धरना था हमारे अवामी हकूक़ के वाला से, वो आपसे आप सब पे यहाँ हैं, उसको उनको उजागर करने के लिए हमने तकरीबन 105 दिन हर रोज़ की बुनियाद पर हमारे अखबारात भरे हुए होते थे चढ़ोई के मसाइल के वाला से। और डायलिसिस सेंटर के वाला से जो आपने काफ़शें की हैं, जो कोशिशें की हैं, जो हमारे इत्फाक भट्ट साहब कर रहे हैं, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हमारे सब साफ़ियों ने इसको किरदार अदा किया है। और यहाँ जब से यहाँ चढ़ोई का ये सब डिवीज़न बना है, यहाँ जज साहब नहीं आ रहे थे, नमदार तारक साहब यहाँ जज साहब नहीं आ रहे थे, यहाँ सिर्फ AC साहब बैठे थे, असिस्टेंट कमिश्नर, लेकिन जज साहब यहाँ नहीं आ रहे थे। हमने धरना देकर हमारे अवाम के सामने साथ बैठकर ये हमारे अमजद यूनुस साहब, राजा इमरान साहब और मैं और अबरार कुरैशी साहब और ज़ीशान कुरैशी साहब, हम सब ने वो काजी सलमान साहब ने, हमने सारे अवाम के साथ वहाँ धूप में बैठे, अगर सर्दी है तो सर्दी में बैठे, उनके साथ बैठकर शाना बिछाना खड़े होकर हमने ये चढ़ोई के मसाइल जो हैं वो हल करवाए और वाने बाला तक पहुँचाए। हाँ, लिखने में कुछ हमारे भाई वो लिखने में थोड़ी कमज़ोरी है उनकी, इंशाल्लाह वो भी हम दूर करेंगे। जहाँ तक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आप बात कर रहे हैं, आज भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बढ़कर प्रिंट मीडिया जो है वो किरदार अदा कर रहा है। आप कालम पढ़ते हैं और दीगर जो हालात पूरे ये जो भी मसाइल होते हैं उनको उजागर करने के लिए बिलखुसूस लंबी तारीखों की ज़रूरत होती है। और एक छोटा सा मसला तो है नहीं है कि एक दो चीज़ें हमारे यहाँ मसाइल का ये चढ़ोई जो है मसाइल की अमाज का है, इसको हल करने के लिए लिखने के लिए हमने बबा का दूल लिखा है और आइंदा भी लिखेंगे इंशाल्लाह। जो कमी कुताही है, जो कहते हैं ना आपकी वर्कशॉप होनी चाहिए, मैं आपसे मादरत ये कहूँगा कि हमारे भाई बहुत गरीब लोग हैं, ये अपनी गुर्बत के बावजूद कभी किसी के साथ हाथ नहीं फैलाया है और इंशाल्लाह आके भी हाथ नहीं फैलाएंगे। और अपने ये जो आज़ाद कश्मीर रियासत के बिला तनख्वाह सिपाही हैं, जो किरदार पहले अदा करते रहे हैं इंशाल्लाह वही अदा करते रहेंगे। और हमारा जीना मरना चढ़ोई के साथ है, आप आवाम के साथ है। ये प्रेस क्लब मेरा नहीं है, ये अमजद यूनुस जो बानी सदर हैं उनका नहीं है, दीगर मेरे भाइयों का नहीं है, ये प्रेस क्लब चढ़ोई का है, ये चढ़ोई की प्रॉपर्टी है। और जो जिस तरह बाकी NGOs काम कर रही हैं, NGO से बढ़कर ये प्रेस क्लब अपना किरदार अदा कर रहा है। इंशाल्लाह वो किरदार हम अदा करते रहेंगे। राय साहब आपसे, राय नंबरदार साहब, आप जो दूर से आए मेरी कॉल पे, मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूँ। जनाब अब्द अयूब साहब, राजा कामरान हक खान साहब, दीगर दूर दराज से जो भी लोग आए, मेरे भाई इस मीटिंग में इस तकरीब के रौनक बने, मैं आप सबका दिल की अता करने मशकूर और ममनून हूँ और दुआ को अल्लाह पाक आपको कदम कदम पे तो तशरीफ़ लाने में जो तकलीफ़ हुई है वो माफ़ करे और आपको नेकियों का नूर अता फरमाए। मैं इसी पे इत्फाक करते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत मेहरबानी सदर प्रेस क्लब मियां मोहम्मद बख्श, रजिस्टर्स प्रेस क्लब चढ़ोई, आप अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे।
मैं एक बार फिर मोहतरम राजा वसीम साहब सदर हल्का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त की किल्लत के बायस अपना टाइम मेहमान खुसूसी को लिख दिया। तो मैं अब इसमें कोई शक नहीं है कि हम यहाँ चुड़ोई बैठे हुए होते हैं तो हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पर राजा शफीक साहब का जो तल्लक है वो डायरेक्ट मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से है। हमें भी ये फ़ख्र महसूस होता है कि धरती चढ़ोई का वो सितारा जो दयार गैर में रोज़ी की खातर जाकर वहाँ बसा और वहाँ से चढ़ोई के लिए, एहलियान चढ़ोई के लिए, अवाम चढ़ोई के लिए भी दुख और दर्द रखता है। अब चढ़ोई के मसाइल को इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान के लीडरों के सामने रखता है, हमें इस पे भी बड़ा फ़ख्र है। तो मैं इस शेर के साथ उनको स्टेज पे बुलाऊंगा कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। बिला ताख़ीर मैं आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी नायब सदर मुस्लिम लीग नून कनाडा राजा शफीक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा खड़े होकर तालियों की गूंज में आपने इस मेहमान ख़ास का वेलकम करें, खुश आमदीद कहें मोहतरम राजा शफीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ मोहम्मद बख्श प्रेस क्लब चढ़ोई, राजा ज़काब साहब जो प्रेसिडेंट है इस क्लब के, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस स्टेज पर बुलाया। यहाँ स्टेज पर बैठे हुए मेरे बहुत ही प्यारे भाई तारक भट्ट साहब, ये हमेशा जो ना बहुत प्यार करते हैं। जब भी किसी मकाम पर इनको याद किया है तो इन्होंने वहाँ हाज़री लगवाई है। नंबरदार तारक साहब हैं, वो भी बहुत प्यारे इंसान हैं और हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, अपने इलाके के लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा मेरे भाई आबद अयूब साहब हैं दमाद से, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, तो इनकी कैंपेन के दौरान भी मैं गया हूँ, इलाके के लोगों से भी पूछा है, बात होती रहती है। ये भी माशाल्लाह फलाई कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला इनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करे। कामरान भाई हैं, वो मुझसे छोटे हैं लेकिन बहुत ही प्यार करते हैं और ये एक तारीख़ है दमाल वालों की कि जहाँ भी मैं खड़ा होता था ये मेरे साथ होते थे और इन्होंने बहुत ही प्यार दिया बचपन में। और आप भी मैं उम्मीद करता हूँ जैसे ये फलाई काम कर रहे हैं आइंदा भी करते रहें। बाकी जितनी भी हमारी मीडिया है चढ़ोई की, उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ये पंडाल सजाया। खरेटे से आए हुए हमारे मेहमान जनाब, उनका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि इतने दूर से वो आप तशरीफ़ लाए, आज अब आप हमारे मेहमान बने शाम को। तो जहाँ तक मीडिया का जो किरदार होता है वो बहुत बड़ा किरदार है किसी भी शोबे में। आप सियासत को ले लें, हेल्थ को ले लें, एजुकेशन को ले लें, किसी भी मुल्क में जो मीडिया है वो सारे काम करवाती है अपने सियासतदानों से। जितने भी सियासतदान होते हैं वो मीडिया के सर पे चलते हैं। मीडिया वाहिद एक अदारा है जो अपने इलाके की आवाम के मसाइल को उजागर करती है और वो जितने भी सियासतदान होते हैं उनको झंझोड़ती है और उसके बाद वो आगे चलते हैं। लेकिन हमारा जो हाल है चढ़ोई का, वो मुझे देख के जहाँ भी बैठा होता हूँ दिल खून के आंसू रोता है। हमारे यहाँ में भी लेग पुलिंग का कोई छोटा सा मसला है, अगर उसको हम भूल जाएं, और मैं गारंटी से कहता हूं जैसे कि कमेटी ने काम किया, धरना दिया,
इंतहाई खुश हुआ हूँ मैं कबीर साहब और जितने भी मेम्बरान हैं कमेटी के उन पे कि उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने ये हमें हौसला दिलाया। और मैंने वहाँ भी जब अमीर मकाम साहब आए तो उनसे बात की, स्टेज पे बात की, पर्सनली बात की, वहाँ से फ़ोन भी किया, जिसकी वजह से ये चीज़ आज आपके फीडर वगैरह मंजूर हुए। ये कोई मामूली बात नहीं। हसन इकबाल साहब जो सेक्रेटरी हैं हमारे, उनको क्रेडिट भी जाता है, उनसे एप्लीकेशन मार्क करवाई है, ऊपर वज़ीर आज़म तक पहुंचाई है। आपकी मीटिंग होनी थी अमीर मकाम से और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो ना हो पाई। बहरहाल आपका काम हो गया। मैं दुआ करता हूँ कि आप इसी तरह इत्तेफाक से, मोहब्बत से, प्यार से इकट्ठे होकर एक जिंदो जान होकर अल्लाह के का कोई भी काम है उसके लिए आप किसी जमात को भी अपने दिल में ना बसाएं, बल्कि इलाके को बसाएं। आपकी आने वाली नस्लें आपको क्या कहेंगी, हमारे आबा अजदाद क्या करते रहे हमारे लिए, तो उनके बारे में सोचें, अपनी ज़ात के लिए ना सोचें। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं एक बात बोलता हूँ कि एहसास पैदा करें अपने अंदर। आपने अगर मोटरसाइकिल पार्क करना है तो आप अपने इर्द गिर्द देख लें कि मेरे मोटरसाइकिल पार्क करने से यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मेरी वजह से कोई डिले तो नहीं होगा बंदा, या मेरी वजह से किसी की डेथ तो नहीं हो जाएगी। अगर मैं गारंटी से कहता हूँ इतना एहसास आप पैदा कर लें तो ये चढ़ोई के सारे काम मामूली काम है, कोई भी गवर्नमेंट आपका काम करेगी इंशाल्लाह। जहाँ तक लीडरान का तल्लक है, फंड्स वो लेते हैं, इलेक्शन वो लड़ते हैं और उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो फंड्स इस इलाके पे खर्च करें, लेकिन अगर वो नहीं करते तो आपकी कमज़ोरी है। और आप में इतना जज्बा और जुर्रत नेक्स्ट 5 इयर्स में होना चाहिए कि आप उनके अगेंस्ट खड़े हों। और मैं इसी स्टेज के हवाले से, मीडिया के हवाले से इनको भी कहना चाहता हूँ कि आप भी लिखें, यार खुदा का वास्ता है आप पैसे लेके किसी को वोट न दो, क्योंकि खुदा के आगे आपने जाके क्या जवाब देना है। जो आने वाली नस्लें हैं वो भी आपको बद्दुआएं देंगी। आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की राह में वोट दो। जो भी नेक आदमी है आपको नज़र आता है कि वो इलाके का काम कर सकता है, करवाएगा, उसको चूज करें आप। बाकी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरे ख्याल है हमारा जनाजे पे पहुंचना भी अब मुश्किल हो गया है, लेकिन वहाँ हाज़री ज़रूर लगवानी पड़ेगी क्योंकि हमारे बहुत क्लोज थे, वो फैमिली मेम्बर थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए। पंडाल में जितने भी आप बैठे हुए हैं, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और जहाँ तक तल्लक है आपके बिल्डिंग का, आपके ऑफिस का, वो मैं सदर हल्का को कहूँगा कि वो आपसे मिलें और आपकी जितनी भी मावनत हो सकती है वो करेंगे इंशाअल्लाह, वो करेंगे। अगर मैं ऐलान करूं तो शायद छोटा मोटा कर दूं, लेकिन वो आपकी भरपूर हमायत करेंगे और हम आपके साथ दिन रात खड़े हैं। लेकिन आप इस इलाके को चेंज कर सकते हैं। ज़काब साहब, जितने भी मीडिया वाले बैठे हुए हैं, एक हिस्ट्री है, आप चेंज कर सकते हैं। आप किसी से ना डरें, अल्लाह की राह के लिए सच लिखें और सच के साथ डट जाएं। और जब आप डट जाएंगे इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मेरा ईमान है। तो इसलिए मैं इन्हीं अल्फाज पे आप सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़काब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी जितने मीडिया वाले हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आज की तकरीब के मेहमान ख़ास नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कनाडा और दीगर तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानान जो हमारी इस तकरीब में शरीक हुए और हमारी तकरीब को चार चांद लगाए। मैं आप तमाम का अपनी तरफ से, सदर प्रेस क्लब चढ़ोई की तरफ से, जुमला मेम्बरान व अहदेदारान की तरफ से आप तमाम का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं सब मेहमानान से गुजारिश